Assalamualaikum. Welcome to my channel World of Knowledge with Aman. Today we will discuss important topics related to PMS essay, स्पेशली नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे हम देखेंगे वैसे मोस्टली ठीक हो गया। और ये जो टॉपिक्स होंगे ना ये पाकिस्तान फेयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सीएसएस के जो सब्जेक्ट्स है करंट फेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह उनके लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले जो है ना हम 2021 का पीएमएस का ऐसे देखेंगे जो 2022 और 2021 का कंबाइन हुआ है। ठीक है, उसका हम उसका पीएमएस का इंग्लिश एसए का पेपर देखेंगे, सीएसएस के भी 2023 और 2022 को देखेंगे। उससे फिर हम आइडिया लगाएंगे कि किस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहा है और किस तरह से आपको हम जो है ना एसेस को तैयार कर सकते हैं और कौन कौन से करंट इश्यूज चल रहे हैं जिसपे मोस्ट एक्सपेक्टेड एसेस हैं। ठीक हो गया, वो मैं आपको एसेस भी बताऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इन चीज़ों को। अच्छा, हमारे पास एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स होती है ऐसे लिखने के लिए। जो पीएमएस है उसमें हमें 7 to 8 ऐसेज और कभी 6 ऐसे कभी 5 ऐसे कम से कम 5 6 से ऊपर ही होते हैं, 6 7 8 की रेंज मिलती ही मिलती है। सीएसएस में पीएमएस में ये रेंज मिलती है और सीएसएस में 10 ऐसे तो लाजमी होते हैं जिनमें से आपने किसी एक टॉपिक पे लिखना होता है। ठीक है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं 2021 और 2022 का जो कंबाइन ऐसे आया है ना उसको हम देख लेते हैं पीएमएस का। इसमें सबसे पहले चीज आई थी प्राइस हाइक इन पाकिस्तान द वर्स्ट ऑफ ऑल वरीज, यानी कि इन्फ्लेमेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर ये सारी चीज आ गई। उसके बाद आया था फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी एक पिछले साल में ऐसे आ चुका है। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की टू सस्टेनेबल ग्रोथ इन द कंट्री। अच्छा, तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स पे भी आ चुका है की टू सस्टेनेबल ग्रोथ इन द कंट्री, ये भी हो चुका है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अ डबल एज्ड सोवर्ड, इस पे भी आ चुका है। यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि जो लोग ज़्यादा मतलब कि खुला ही बिल्कुल एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं, टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नेगेटिव यूज़ करके एंगर इश्यूज जो मज़ीद इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं, डे बाय डे पेशेंस लेवल कम हो रहा है, उस चीज़ पे भी ये चीज़ आ गई। ठीक हो गया, एक कुछ जो है ना टॉपिक आ चुका है 2021 और 2 का जो कंबाइंड पीएमएस का हुआ था उसमें। फिर उसके बाद आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ रूसो यूक्रेनियन वॉर ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी पे रशिया और यूक्रेन वॉर का क्या इम्पैक्ट है। अच्छा, वर्ल्ड वाइड भी ये चीज़ आ गई। फिर ग्लोबल वार्मिंग पे भी एक आया था कॉजेज इफेक्ट्स और सॉल्यूशन, जो कि सीधा सीधा है ये। इसमें से हम देखें तो हमें सबसे जो सीधा सीधे ये टॉपिक्स हमें दिए हैं इन्होंने, एक तो फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल सीधा सीधा है, ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग भी यही कुछ है, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स भी यही है। तो ये वो वाले टॉपिक्स हैं मेन मेन जो तकरीबन हर बच्चा ही तैयार करता है, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो वो ये तैयार करते ही करते हैं। ठीक हो गया, खैर अब हम आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट एसेस की जानिब कि हमारे इम्पोर्टेंट एसेस क्या हैं और इस बार के क्या मतलब इनसे लगता है कि कौन कौन से एसेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक हो गया, उस पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल इंटरेक्शन। यानी कि रोल जो है ना टेक्नोलॉजी का सोसाइटी में, उसका इम्पैक्ट एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे और सोशल इंटरेक्शन पे क्या है, वो सारी चीज ये पहला हमारा टॉपिक बनेगा। लेकिन हमारा जो है ना टेक्नोलॉजी को लेकर 2021 और 2 के जो कंबाइन पेपर है उसमें क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर आप करना चाहें तो आप इसको कीजिएगा। आई थिंक हो सकता है दोबारा आ जाए और हो सकता है कि ना आए, तो इसलिए आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। दूसरा टॉपिक आ जाता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड द नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात की गई है और नीड फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान की ज़रूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पाकिस्तान में और इन्वायरमेंट को मज़ीद बेहतर करने की, डिग्रेड करने की। ठीक हो गया, तो ये इस पे भी बन सकता है। वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी इन पाकिस्तान, ये तो लाजमी है ना, ये तो हर साल तकरीबन। अच्छा, सीएसएस में तो लाजमी इस पे आता है, एक रेंज जो है ना टॉपिक्स की जो उठाई जाती है उसमें से वुमेन एम्पावरमेंट पे या जेंडर पे लाजमी तौर पे एक क्वेश्चन एक ऐसे बनता ही बनता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ हो चुकी है पिछले 3-4 सालों के पेपर में। तो जहाँ तक पीएमएस की बात है, हो सकता है उसमें भी ये चीज़ दे दी जाए। और इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पाकिस्तान इकोनॉमी, कल्चर एंड सोसाइटी, सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर नहीं लेकिन ग्लोबलाइजेशन की ओवरऑल जो है ना वर्ल्ड वाइड पे भी
क्वेश्चन बनता है मोस्टली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और आप इसको स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है उसके बाद आ जाता है करप्शन इन पाकिस्तान एंड वेज टू एरेडिकेट इट। ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के सिनेरियोज को देख के, पॉलिटिक्स को देख के, सारी चीज़ों को देख के, तो हो सकता है इस पे आए ऐसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर मार्क कीजिएगा। फिर उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान एंड इट्स चैलेंजेस। ये भी सिंपल सा है। उसके बाद आ जाता है रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लास्ट में तैयार कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पे आएगा ऐसे। रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। फिर उसके बाद आता है स्टेट ऑफ हेल्थ केयर इन पाकिस्तान एंड वेज टू इम्प्रूव इट, यानी कि हेल्थ क्राइसिस की, और ये जो हॉस्पिटल्स कम है और ये सारी चीज़ें इस पे आता है। ये भी सम हाउ इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पाकिस्तानी सोसाइटी एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन यूथ। सोशल मीडिया को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसे बनेगा। सोशल मीडिया हो जाती है और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आज भी कंसीडर होती है, तो इस पे भी बन सकता है। फिर उसके बाद आता है रिलीजियस डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान एंड वेज टू प्रमोट रिलीजियस टॉलरेंस। ये एक बहुत पुराना टॉपिक है और इस पे भी हो सकता है बन जाए। नॉट इम्पोर्टेंट, दैट इम्पोर्टेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोब पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इम्पैक्ट आ जाते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे और सोसाइटी पे। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है रोल ऑफ पाकिस्तान इन रीजनल एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो है ना आईआर के बच्चे, वो तो इसको लाजमी है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको अटेम्प्ट करते हैं मोस्टली। तो आप भी देख लीजिएगा, इसको लाजमी कीजिएगा। फिर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान एंड वेज टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के भी बहुत इश्यूज चल रहे हैं और ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से बता दूंगी बोलकर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड इट्स प्रिजर्वेशन इन पाकिस्तान। ये भी बस सो है। फिर उसके बाद चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान एंड वेज टू एड्रेस देम। ये भी सो है। अच्छा, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है रोल ऑफ पाकिस्तान इन रीजनल एंड पॉलिटिकल एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स सबसे पहले। फिर उसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन, नहीं ये तो नहीं है। उसके बाद आ जाता है हाँ, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पाकिस्तानी सोसाइटी एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन यूथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लाजमी आ सकता है, इसको भी लाजमी तौर पर देखिएगा। एक आ जाता है रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाजमी देखिएगा। फिर करप्शन इन पाकिस्तान एंड वेज टू एरेडिकेट इट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी, कल्चर एंड सोसाइटी, ये भी देख लीजिएगा। और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर ज़रूर एक दफ़ा गो थ्रू कीजिएगा। और टेक्नोलॉजी को लेकर, टेक्नोलॉजी का भी पिछले साल तो आ चुका है, तो हो सकता है इस बार ना आए। तो ये जो 4-5 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ना, 5 टॉपिक्स, ये लाज़मी तौर पर आपने देखने हैं और अच्छे से देखने हैं। उसके अलावा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, नेक्स्ट हमारी सेशन जो होगा उसमें हम आउटलाइन को, एसे क्या है, आउटलाइन क्या है, इंट्रोडक्शन को कैसे लिखेंगे, एसे की कौन-कौन सी टाइप्स हैं, डे बाय डे हम इन सारी चीज़ों को ना कवर करते चले जाएँगे। और ये चीज़ें मैं आपको क्यों सिखा रही हूँ, फ्री में क्यों सिखा रही हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।